जब धनात्मक संख्याओं को जोड़ते या फिर घटाते हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, लेकिन जब भी ऋणात्मक संख्याओं के साथ हम जोड़ या फिर घटाना करते हैं तो कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इन चारों प्रश्नों यानी कि ये जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, हम लोग इन्हीं की मदद से वो कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए दो दो संख्याओं को सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। तो इन दोनों संख्याओं में देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है, और वैसे यहाँ पे 10 के आगे प्लस चिन्ह है। यानी कोई भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं दिया गया, इसका मतलब उसके आगे प्लस चिन्ह हमेशा रहता है। जैसे इसके आगे प्लस चिन्ह नहीं दिया गया, इसका मतलब यहाँ प्लस हम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे प्लस मौजूद है। ठीक है, वैसे ही यहाँ इसके आगे प्लस चिन्ह नहीं दिया गया है, इसके आगे भी प्लस चिन्ह मौजूद है। तो हमें सबसे पहले इन्हें हल करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो दोनों संख्याएं दी गई हैं वो अगर प्लस माइनस रहती हैं या फिर माइनस प्लस रहती हैं तो वहाँ पे हम संख्याओं का घटाना करते हैं। ठीक है, और अगर दोनों अंकों के सामने प्लस प्लस चिन्ह रहता है या फिर माइनस माइनस चिन्ह रहता है तो वहाँ पे हम संख्याओं को जोड़ते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस, इस संख्या के आगे माइनस चिन्ह है और इस संख्या के आगे प्लस चिन्ह है, यानी कि ये वाला ऑप्शन मिल रहा है कि माइनस प्लस चिन्ह दोनों आते हैं। तो वहाँ पे हम क्या कहे थे, संख्याओं का घटाना होता है। तो यहाँ पे हम अभी चिन्ह भूल जाएंगे। ठीक है, हम माइनस प्लस चिन्ह भूल जाते हैं और अब हम लोग घटाते हैं। तो 5 में से 2 घटा दीजिए, बड़ी में से छोटी घटाना आसान होता है। तो 5 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, वो आएगा 3। अब हमें ये देखना है कि इसके आगे कौन सा चिन्ह हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो इसके आगे चिन्ह रखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा फिर से कि 5 और 2 में कौन सा बड़ा है। तो इनमें देखेंगे तो 5 बड़ा है, तो 5 के आगे जो बड़ा रहता है उसके आगे जो चिन्ह रहता है वही हम लोग लिख देते हैं। तो 5 के आगे माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे हम लोग माइनस चिन्ह लिख देंगे। तो इस तरीके से -5 + 2 का हल हो जाएगा -3। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 10 - 12 है तो इसके आगे हम प्लस लिख सकते हैं। वैसे आप लोग लिखिएगा नहीं प्लस चिन्ह, मतलब ये माइंड में रखने वाला चीज़ है कि इसके आगे प्लस रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक संख्या के आगे प्लस है, एक संख्या के आगे माइनस है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए प्लस माइनस, इसका मतलब हमें संख्याओं का घटाना करना होगा। तो अभी चिन्ह भूल जाइए। तो 12 में से 10 घटाना आसान है, बड़ी में से छोटी। तो 12 में से 10 घटाएंगे 2 आएगा, और देखेंगे इन दोनों संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें 12 बड़ा है तो इसके आगे माइनस चिन्ह है तो हम लोग यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है -2 + 10। मान लीजिए इसे हमें हल करना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है और प्लस चिन्ह है, यानी कि संख्याओं का घटाना करना है। ठीक है, तो चिन्ह भूल जाइए। तो 10 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। अब इसके आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, तो 2 बड़ा है कि 10, तो 10 बड़ा है और 10 के आगे प्लस चिन्ह है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस लिखें या ना लिखें बात बराबर है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं रहता तो वहाँ पे प्लस रहता है। अब इसको हल करते हैं। तो देखिए ये तो सबसे आसान है। तो इसके आगे देखिए प्लस चिन्ह है, यानी दोनों प्लस प्लस चिन्ह है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट जुट जाएगा, 5 2 7, और इसके आगे भी प्लस चिन्ह रहता है। वैसे यहाँ पे देखिए माइनस माइनस चिन्ह है, यानी कि हमें संख्याओं को जोड़ना है तो हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो 6 3 9 हो जाएगा, और इसके आगे माइनस चिन्ह लिख देंगे। ठीक है, यानी कि जब ऋण ऋण दोनों संख्याओं रहेंगी तो वहाँ पे संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ देते हैं और उसके आगे माइनस चिन्ह लगा देते हैं। तो आई होप आपको इतना बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, तो ऊपर देखिए जितने भी हमने प्रश्न हल किया उसमें 2 2 संख्याएं थीं, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 संख्याएं, हमें इसे हल करना है। तो इसे कैसे हल करेंगे, तो इसे हल करने के लिए 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि जो जो धनात्मक संख्याएं हैं उनको सबसे पहले जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 2 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 5। यहाँ पे धन लिखें या फिर न लिखें। अब उसके बाद जो जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको भी जोड़ लीजिए और उसके आगे माइनस चिन्ह लगा दीजिए। तो 5 7 12, 12 1 13, तो 13 तो हो गया, लेकिन ये ऋणात्मक संख्याओं का हमने योग किया है तो उसके आगे माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए ये 2 संख्याओं वाला क्वेश्चन बन गया।
अब हम लोग इसको घटा देंगे। देखिए इसके आगे प्लस चिन्ह है, इसके आगे माइनस, इसका मतलब संख्याओं का घटाना करना है। तो 13 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 8 आएगा। अब देखेंगे इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो 13 बड़ी है, इसके आगे माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा, यानी कि इसको हल करने पर -8 आएगा। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि आप 2-2 का जोड़ा बना लीजिए। तो यहाँ पे 2-2 का जोड़ा बना लीजिए, सबसे पहले इन दोनों का, उसके बाद इन दोनों का। अब इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस चिन्ह यानी कि संख्याओं का घटाना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्याओं का घटाना कर लेते हैं। तो 5 में से 2 घटेगा कितना आएगा? 3। बड़ी संख्या 5 है, इसके आगे माइनस चिन्ह है तो इसका माइनस आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 7, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस चिन्ह है, यहाँ पे यानी कि संख्याओं का घटाना करना है। तो 7 में से 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा, और बड़ी संख्या 7 है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। फिर यहाँ पे देखिए -1 है तो ये हो जाएगा -1, ठीक। अब यहाँ पे 2-2 का जोड़ा बनाते हैं तो इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह है तो संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 4 3 7 हो जाएगा, इसके आगे माइनस चिन्ह, और ये ऐसे इसका जोड़ा नहीं बन पाया तो ऐसे इसको उतार देंगे। अब देखिए फिर से ये लास्ट में 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे 7 1 8 हो जाएगा, फिर ये माइनस चिन्ह। तो मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूँ, -3 -1 +4 +2 +7 -2, इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा, वो आप लोग हल करके कमेंट में जवाब उसका दे दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों को अच्छे से समझ आया है। और आपका गणित अगर कमज़ोर है तो ये चैनल आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।